जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज केएलएम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन जो बच गया था वो आप सीखोगे। और यहाँ पे मैं न्यू एनसीईआरटी जो अभी नया ही लॉन्च हुआ है बोल सकते हैं, वो न्यू एनसीईआरटी का ही सिलेबस हम करेंगे, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसका टॉपिक अब इस ईयर आएगा नहीं, तो हम न्यू एनसीईआरटी से ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा बच गया था, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th, आई थिंक 5th हो गया था, 6th और 7th लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गया, उसको हम देख करके और इस चैप्टर को फिनिश करें। तो चलो आओ देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन इसका देखो। लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y और ये माइनस का 8 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 8 ये इक्वेशन दे रखा है। और हमें बोला है कि कुछ फॉर्म, जैसे पहले में लिखना है आपको ऐसा अनदर इक्वेशन बनाना है, पहला जो इंटरसेक्टिंग लाइन, पहले में ऐसा एग्जाम्पल दो, दूसरे में बोला है ऐसा एग्जाम्पल दो पैरेलल लाइन वाला, पैरेलल लाइन, और थर्ड में आपसे बोला है, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये 3 हमसे पूछा है कि ऐसा एग्जाम्पल आप दो मुझे कि इंटरसेक्ट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। तो देखो आपको मैं बताया था कि एग्जाम्पल तब अनदर पेयर बना सकते हो। इंटरसेक्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, मतलब कोई भी इक्वल नहीं होता है, इस टाइप का फॉर्मूला। पैरेलल के लिए क्या बताया हूँ आपको, A1/A2, B1/B2 और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है, C1/C2। और इसका फॉर्मूला आपको बताया हूँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2, मतलब इसमें सभी इक्वल होते हैं। बड़े ध्यान से देखना, इसमें ये मतलब ये चेक करने की फॉर्मूला होता है इसका, इस टाइप के इक्वेशनों का। तो आप ऐसा इक्वेशन बनाओ तो कैसे दोगे, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ऐसे करता हूं मैं वाइस वर्सा। इसका एग्जाम्पल अनदर इक्वेशन बनाना, ये 3 को इसके साथ, 2y को इसके साथ, और इधर तो कुछ भी लिख दो, जैसे आप 9 लिख दो, तो ये इक्वेशन हो गया। आप अपने तरफ से और जाके इस फॉर्मेट में सेट आ जाए, इसको जैसे ही आप चेक करो तो इस फॉर्मेट में आ जाए, आपको ऐसे बताना है। तो ये देखो सिंपल था, इस टाइप का इक्वेशन ऊपर एक दे ही रखा है। अब इसको कंपेयर भी करोगे, मतलब चेक भी करोगे, तो आप देख लो 2/3, 3/2 और 8/9, कोई इक्वल नहीं है, तो यही है इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे तो आप पेन और कॉपी के साथ नहीं लिख रहे होंगे, या पुराने वाले वीडियो को आपने नहीं देखा होगा। अगर आप पुराने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पुराने वाले वीडियो को देख लो, फिर ये सब चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक क्लास में ही सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बता रखा हूँ। तो चलो पैरेलल लाइन देखते हैं। पैरेलल लाइन क्या है, ये और ये इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं। तो देखो 2 है तो 2 का डबल क्या होता है 4x, 3 है तो 3 का डबल 6y, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी ले लो, मतलब ये और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 9 ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 9, तो इसको भी चेक करो। ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर जो लिखा है देखो, ऊपर क्वेश्चन में ये वाला लिखा ही था, आप बड़े ध्यान से देखना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये एग्जाम्पल लिया और ये दे ही रखा है, ऊपर वाला दे ही रखा है, तो इसको भी चेक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो 2/4, 3/6 और 8/9, ध्यान देखना 1/2, तो ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इससे सिंपल हो सकता है क्या? ऐसे क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान होता है।
अब देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में एग्जांपल देखते हैं। देखो इस बार भी हमारे पास क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये वाला लाइन बड़े ध्यान से देखना, ये वाला इक्वेशन 2x + 3y = 8, ये हमारे पास इक्वेशन में ही है, हमें नेक्स्ट निकालना है। तो नेक्स्ट देखो हम इस बार क्या है, सभी इक्वल है, क्या है सभी इक्वल, तो मैं क्या करूंगा इसका डबल कर दूंगा सभी इक्वल के लिए। जैसे 2 का डबल 4x, 3 का डबल 6y और 8 का डबल 16। तो इस बार चेक करके भी आप देख सकते हो, ये मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं। तो इसको आप चेक करके भी देख सकते हो। देखो 2/4, 3/6 और 8/16। अभी आप देखोगे सभी को तो आपको कोई भी चीज इक्वल नहीं नजर आ रहा होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कोई भी चीज नजर आ रहा है इक्वल, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखने से तो बहुत कुछ, देखने से थोड़ी सेम लग सकता है, कई बार देखा हुआ चीज गलत भी तो हो सकता है, कई बार हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, कई बार हम अलग चीज देख लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। मतलब ऐसा ही इसमें देखो, देखने से क्या पता चल रहा है कि इक्वल है कि नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गहराइयों में जाएंगे, एक बार जांचेंगे, तब पता चलेगा कि ये इक्वल है भी कि नहीं। तो चलो आओ देखते हैं। 1/2 कैंसिल कर दिया, 1/2, तो 1/2 = 1/2, 1/2। तो इस बार देखो चेक किया मैं और सभी इक्वल है, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपने 3 इक्वेशन खुद से बनाया, इस तरह से आपने 3 इक्वेशन। इसको जल्दी से फास्ट में स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एज इट इज। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्राफ से रिलेटेड। तो चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर अब 7 करेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं। चोरी चारी करूँ ना मूछ फुला के रहिए तू, ये जो तेरा लाडला बेटा छाती तान के कहिए तू। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन पहले लिख लेता हूं क्योंकि एक तो बड़ा समस्या है मेरे साथ कि छाप करके लिखना मुझे, मतलब मेरे नेचर को भी शोभा नहीं देता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पर मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। x - y = देखो ये प्लस का 1 इस साइड गया तो माइनस का 1, और इधर 3x + 2y और माइनस का 12 इस साइड गया तो प्लस का। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेटेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो देखो ग्राफ, सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको मैं बताया हूं ग्राफ ड्रॉ, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। मैंने ग्राफ पहले क्वेश्चन में, आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ग्राफ ड्रॉ करवाया था, आपको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ मैं आपको करवा रहा हूं। बड़े ध्यान से तसल्ली से देखना और बहुत बारीकी से महसूस करना कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके देखते रहना जब तक समझ नहीं आए। तो चलो 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलो अब फ्रॉम 1, सबसे पहले हम क्या लेंगे? फ्रॉम 1 क्या है? x - y एज इट इज, जैसा इक्वेशन था एज इट इज मैंने लिख दिया। अब पुट x = 0, सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं। तो देखो 0, x की जगह 0 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू 1 आ गई। और यहीं पे अगर मैं पुट y 0 करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x - 0 = -1, तो x = -1। बड़े ध्यान से देखना, अगर मैंने इस चीज को चाहे ऐसे भी लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया जाए या नहीं लिखा जाए, यहां पे लिख देता हूं ना, या यहीं पे लिख देता हूं x/y।
अब देखो x की वैल्यू आपने क्या पुट किया था, देखो ये वैल्यू अपने तरफ से पुट करना होता है, ये आप अपने तरफ से पुट करोगे और अपने आप ही दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आया 1 और y की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया -1 और ये क्यूट क्यूट सा हमारा x और y की वैल्यू बहुत ही सुंदर वैल्यू निकल चुका है। अब हम देखते हैं फ्रॉम 2 से, तो फ्रॉम 2 क्या है हमारे पास, देखो फ्रॉम 2 देखते हैं। अब देखो फ्रॉम 1 हमने ले लिया, फ्रॉम 2 यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखना 3x इज प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अच्छा x और y की वैल्यू यहीं पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे x है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करना आप बचपन से ही जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जैसे मैं करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे छापते रहो, समय के साथ साथ खुद ही सीख जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी बच्चा होता है, मतलब जो बचपन में पढ़ाई नहीं होता है, डायरेक्ट 10th में आता है, 10th में ही उसका दिमाग खुलता है, उसको लगता है कि हाँ मन से 10th में ही पढ़ने से कुछ हो सकता है, भला हो सकता है। और ऐसे भी 10th बोर्ड का क्लास होता है, तो बोर्ड के डर से भी कई बार बच्चा सीरियस होकर के पढ़ता है। तो चलो जब भी बुद्धि आए तभी मतलब तभी सवेरा हो, एक कहावत भी है। अब कहावत सब तो मैं भूल रखा हूँ अभी क्योंकि मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा है, पर यह है कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप जैसे ही जाग चुके हैं तो समझो कि आपके लिए सुबह हो चुकी है। तो इसमें मैं वैल्यू x के जगह 0 पुट कर दिया, ये सारा टर्म 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करता है तो 0 होता है, तो 0 हट गया, हमारे पास सिर्फ बचा ये। अब इसको कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6। तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ मैं, हमने x की वैल्यू 0 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई 6। अब अगेन पुट, अब देखो y की वैल्यू मैं इस बार 0 पुट कर लेता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, y की वैल्यू 0 पुट करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या आई विद्वानों, तो जल्दी देखो विद्वानों क्या आई है हमारे पास, x इसको कैंसिल कर दो तो ये आई है 4। आप जानते भी हैं 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। तो हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या आया यार, x की वैल्यू 4 आई। तो ये दो वैल्यू आई है हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यू एक बार जल्दी फास्ट में आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसी वैल्यू के ऊपर। यहां तक जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो, जल्दी फास्ट में नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसी वैल्यू का ग्राफ, ये जो हमारे पास दो वैल्यू आई हैं एक्स वाई की, दोनों इक्वेशन की दो अलग अलग वैल्यू आई हैं, इसका हम ग्राफ बनाएंगे अभी बहुत जल्दी। तो इसको जल्दी फास्ट में आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं ग्राफ सिखाऊंगा आपको। तो चलो ऐसे करते हैं, मैं इस साइड से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इस साइड से ये सब थोड़ा सा मतलब मिटा देता हूं ताकि मैं ग्राफ भी बना लूं अपना। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब जाओ यो। अब लाइन ही भूल गया मैं, क्योंकि बड़ा विचित्र बात है कि कई बार मैं लाइन भूल जाता हूँ। डुप्लीकेट सिंगर सब आपने देखा होगा पृथ्वी पे, तो कई बार डुप्लीकेट सिंगर तो नहीं बोलूँगा, प्रयास तो मैं बहुत किया था जीवन में, लेकिन मज़ा नहीं आया सिंगिंग में। तो थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार गुनगुना लेते हैं। और ऐसे भी जो विद्वान मैथ पढ़ रहे हो, तुम सब भी मैथ पढ़ रहे हो, तो तुम्हें भी पता है संगीत तुम्हारे जीवन में कितना विशेष महत्व रखता है। तो संगीत के बगैर तो मैथ की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। संगीत के साथ ही मैथ हो सकता है, क्योंकि आनंद लेते हुए हम कर सकते हैं। तो चलो अब ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लाइन टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा, ठीक है, एक तरफ x एक्सिस और एक तरफ y एक्सिस, ठीक है जी। ये देखो ऐसे करता हूं मैं, x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, ऊपर ये y एक्सिस
और ये y डैश एक्सेस। अब हमें देख सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है, 4 है और y की वैल्यू 6 है। तो ऐसे करते हैं, मतलब 1 1 का ही प्लॉट कर लेता हूँ, लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस प्रकार से आप बना लेना एक ग्राफ। देखो ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो या अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो। तो मैं तो बोर्ड पे ही बना रहा हूँ, आपकी इच्छा जहाँ पे वहाँ पे भी बना सकते हो। चलो हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू देखो विद्वानों कैसे पुट होता है। सबसे पहले देखो अब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, तो ये रहा 0। तो y की वैल्यू क्या है 1, y कहाँ, ये वाला। तो सबसे पहले ग्राफ पे x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, सबसे पहले ग्राफ पे x एक्सिस की वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद हम y एक्सिस की वैल्यू पुट करते हैं। ये दिमाग में रखना आप क्या पुट करते हैं। सबसे पहले हमें x एक्सिस की वैल्यू पुट करना होता है, उसके बाद हम y एक्सिस की वैल्यू पुट करते हैं। ऑलवेज केप्ट दीज थिंग्स इन माइंड। चलो तो देखते हैं फिर x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आता है 1, y की वैल्यू 1, ये रहा नजदीकी है। और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 0। तो देखो पहला ग्राफ तो बहुत इजी है, ये रहा। ये कहाँ उड़ गया यार तुम, आजा रेंज पे ले इसको जरा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और इस ग्राफ, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, कहाँ पे लिख दूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये फ्रॉम 1 से, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। अब इसका देखते हैं, इसको आप लंबा चौड़ा भी कर सकते हो और आगे जहां तक आपका मन करे। कहाँ गए यार तुम, सीधा चल, इसको भी आगे ले जा सकते हैं। पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो ये रहा हमारा लाइन, ये रहा हमारा लाइन। और देखो हमारा लाइन, देखो ये हमारा लाइन, इसको आगे भी ले जा सकता हूं मैं। तो इसका नाम क्या है हमारे पास, क्या एक्सिस है इसका, मतलब क्या था 3x प्लस, ये इक्वेशन है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं 12। अब इसमें क्या बोला है, एक लाइन और मैं पढ़ देता हूं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखो शेड करना है अब, तो शेड कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल रीजन को शेड करना है। तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है, बड़े ध्यान से समझना, x एक्सिस क्या है, ये वाला, इसके साथ शेड कर दो। तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का शेडेड मार दो, तो मैंने शेड कर दिया। तो इस प्रकार से आपको ये करना है कंप्लीट, जैसे मैंने सिखाया हूं ऐसे ही। कई बार ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो ये ट्रायंगल वाला रीजन शेड कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे 3.2 में एक नए अंदाज के साथ, अलग वीडियो में। वहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट सब सीखोगे, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने छोटी मोटी चीज़ें जो बच गया था हमारा, वो हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आपके चेहरे पे क्यूट क्यूट स्माइल्स बना रहना चाहिए। चलो।